क्या आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं? अगर आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट में करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट कैसे बने। लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने चैनल वर्चुअल लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट कैसे बने। सबसे पहले आपको 12th पास करके किसी भी अच्छे कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में बीएससी करना होगा। इसके लिए आपके पास 12th में साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, जिसमें एक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस भी होना चाहिए। आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोई भी कोर्स कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कोर्स चुनते हैं तो इसके बाद आप मास्टर डिग्री अगर कर लेते हैं तो ये आपके करियर को और भी एडवांस बना देगा। वैसे तो हमारे भारत में बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं, लेकिन हम आपको कुछ बेस्ट कॉलेज के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, दूसरा है जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, तीसरा है आईआईटी हैदराबाद, चौथा है आईआईटी खड़गपुर। दूसरा स्टेप है एक्सपीरियंस गेन करें। अपने एजुकेशन के साथ ही आपको एक्सपीरियंस भी ले लेना चाहिए। आपको कंप्यूटर प्रोग्रामर और सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर काम करके एक्सपीरियंस लेना होता है। एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट को ज़रूरत है कि वह अलग अलग लैंग्वेज के सिंटैक्स को समझ के उसे कोड में लिख सके। तीसरा स्टेप है डेवलपमेंट टीम में काम करना सीखें। आपको ये तो पता ही होगा कि सक्सेस के आखिरी सीढ़ी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले पहली सीढ़ी पर पैर रखना होता है। डेवलपमेंट टीम में काम करना उसी सक्सेस की तीसरी सीढ़ी का कदम होता है। पहले और दूसरे की चर्चा तो हम कर ही चुके हैं, तो डेवलपमेंट टीम में काम कैसे करें? जब आप किसी इंटर्नशिप या जॉब पर जाते हैं तो वहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपर को टीम में ही किसी प्रोजेक्ट पर काम करना होता है। ऐसे में टीम वर्क आपको आना चाहिए। जितना आप अपने कलीग को सपोर्ट करेंगे उतना ही आपके जल्दी आगे बढ़ने के चांस होंगे। चौथा स्टेप है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स और आर्किटेक्चर के बारे में सीखें। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स और आर्किटेक्चर के बारे में जितना हो सके सीखें, क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिज़ाइन और आर्किटेक्चर की पूरी जानकारी होना चाहिए। एक टीम को लीड करने के लिए आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। पांचवा स्टेप है प्रोग्रामिंग कंसेप्ट की पूरी समझ रखें। एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के रूप में आप अपना करियर शुरू करने के लिए आपको हमेशा प्रोग्रामिंग भाषाओं और उनकी रूपरेखाओं का ज्ञान होना चाहिए। एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के रूप में आपको पूरे दिन कोडिंग नहीं करनी होती, लेकिन आपको एक डेवलपर की टीम को लीड करना होता है, जिसके लिए आपको कोडिंग में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। इसलिए आपको प्रोग्रामिंग कंसेप्ट की पूरी समझ होनी चाहिए। आपने कोर्स के दौरान ही अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, पाइथन, रूबी, गो के साथ प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप कई छोटे प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसे आप अपने ब्लॉग पर डाल सकें और बाकी लोग उसे देख सकें। आप अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए सारे कोडिंग चैलेंजेस में भाग ले सकते हैं। छठा स्टेप है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में आईआईटी की दुनिया में एंट्री करें। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट एक एंट्री लेवल करियर डोमेन नहीं है। मतलब आप किसी कंपनी में जाते ही सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट नहीं बन सकते। इसे सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट में से एक माना जाता है। इसलिए आपको पहले किसी डेवलपर की प्रोफाइल पर एक्सपीरियंस लेना होगा। इसी बीच कोडिंग स्किल्स के अलावा आपको एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनने के लिए डेवलपर के रूप में भी बाकी चीज़ों को समझना होगा, जैसे कि टीम वर्क, प्रोजेक्ट SDLC और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करना ETC। सातवां स्टेप है सभी कंसेप्ट को क्लियर करें।
एक बार जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपर की फील्ड में एंट्री कर जाते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फ्रेमवर्क में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो अब आपको अपने गोल के लिए काम करना है। मतलब अब आपको एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनने के लिए अपने स्किल्स को अपडेट करना है। एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट कई कार्य के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए आपको कई इम्पोर्टेंट डोमेन जैसे सिस्टम डिज़ाइन, डेवलपमेंट ऑपरेशन, डूप्स जैसे कई एडवांस चीज़ों से इंट्रोड्यूस होना होगा। 8वां स्टेप है सर्टिफिकेट को कलेक्ट करें। एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, चलिए जानते हैं। सर्टिफिकेट आपके स्किल्स और स्टडी को मान्यता देते हैं। कई इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट हैं जो आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। इनमें से कुछ सर्टिफिकेट ये हैं: इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्वालिफिकेशन बोर्ड, सर्टिफाइड आर्किटेक्चर, IT इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी मास्टर, एज्योर आर्किटेक्ट। नमा है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की सैलरी कितनी होती है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की सैलरी कितनी होती है? ये करियर ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि फाइनेंशियल रूप से भी फायदेमंद है। एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के लिए औसतन सैलरी लगभग 1 लाख से लेकर 1.5 लाख एक महीने की होती है। ये सैलरी इंडिया में काम करने पर मिलती है। अगर आप विदेश में काम करते हैं तो आपको 80 लाख रुपए तक की सैलरी दी जाती है, लेकिन ये सैलरी एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की है, जो बनने के लिए आपको कई साल सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर काम करना पड़ेगा। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की सैलरी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट से कम होती है। एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट एक IT प्रोफेशनल होता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक एक्सपर्ट होता है। सैलरी आपके एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्किल और आप किस कंपनी में काम करते हैं उस पर डिपेंड करती है। ज़्यादातर नौकरियों की तरह आप एक अच्छी सैलरी पा सकते हैं। अगर आपके पास अपना सॉफ्टवेयर बिजनेस है तो आपकी इनकम अनलिमिटेड हो सकती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो।